डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। देखो बेटा, आज हम आपको क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसका हम सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से योर पेरेंट्स वर नॉट अनेक्सेस। अनेक्सेस मीन्स होता है इच्छुक, इंटरेस्टेड। एनफ, पर्याप्त। हैव यू लर्न, लर्न मीन्स सीखना। तो एम हेमल कहते हैं लिटिल फ्रेंड्स से कि बेटा, तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इच्छुक नहीं थे। दे प्रीफर्ड माने महत्व देना, वैल्यूड। टू पुट यानी रखना, यूज तुम्हें। टू वर्क काम करना, आने फार्म हाउस पे। आर एट द सॉमिल, सॉमिल मीन्स होता है बेटा आरा में, आरा मशीन कह सकते हो। सो एज ताकि, टू हैव अ लिटिल ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, लिटिल मोर मनी, ताकि घर में थोड़ा सा अधिक धन आ सके। आपके पेरेंट्स जो है चाहते थे कि तुम किसी फार्म हाउस में या आरा मशीन पे काम पे लगा दे, जिससे कि थोड़ी और जो है कमाई घर की बढ़ जाए, धन और आने लगे। एंड आई, और मैं स्वयं टीचर हूं, हैव बीन टू ब्लेम मी आल्सो, मैं भी दोषी हूं। हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, क्यों? हैव आई नॉट ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफन मीन्स अक्सर। सेंट, भेजना, यू टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों में पानी देने के। इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के स्थान पर। लर्निंग मीन्स होता है सिखाना। यू लेसन्स, यू तुम्हें लेसन्स पाठ। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा है? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं की? यानी क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? तो मिस्टर एम कहते हैं कि बेटा फ्रेंड्स, तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई, इसके लिए बेटा तुम ही अकेले दोषी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि वे चाहते थे अक्सर पढ़ाई के बजाय तुम जो है आराम मशीन पे काम करो, फील्ड्स में काम करो, ताकि घर की कुछ आमदनी बढ़ जाए। अक्सर बेटा मैं भी जो है पढ़ाई के समय तुमसे कहता था, जाओ मेरे बगीचे में फूलों को पानी डाल दो। और जब कभी मुझे फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, तभी मैं कह देता जो तुम्हारी छुट्टी कर देता। इसलिए बेटा फ्रेंड्स, तुम अकेले इस काम के लिए दोषी नहीं हो। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक के बाद दूसरा। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक, मिस्टर हेमल बातें करते गए ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंसीसी भाषा के बारे में। यानी फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए मिस्टर एम हेमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical. देखो बेटा, यहाँ पर नरेटर ने हर जगह सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया। मच मोर, मोस्ट, सबसे सुंदर लैंग्वेज, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सर्वाधिक स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल, और सर्वाधिक तर्क। तो मिस्टर हेमल फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए क्या बोले? फ्रांसीसी भाषा के बारे में बताने लगे कि ये भाषा संसार की सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे स्पष्ट और सर्वाधिक तर्क संगत भाषा है। देन that we must guard it among us and never forget it, because
when a people are enslaved, as long as they hold fast to their languages, if it is as if they had the key to their prison. तो मिस्टर एम हेमल कहते हैं दैट वी मस्ट गार्ड, गार्ड मीन्स होता है अंगरक्षक, यहाँ पे सुरक्षित रखना, इट अमंग अस, अपने भी, और इसे हमें अपने भी सुरक्षित रखना, किसे, फ्रेंच लैंग्वेज को, एंड नेवर माने कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना ही, और उसे कभी नहीं भूलना, किसे, बेटा फ्रेंच लैंग्वेज को, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड माने होता है गुलाम, जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं या गुलाम बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक, दे होल्ड, होल्ड मीन्स होल्ड फास्ट, मतलब मजबूती से बंधे रहना, टू देयर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यानी जब तक उन्हें अपनी भाषा का अच्छा ज्ञान रहता है। तो क्या होता है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो इट इज एज, तो ये ऐसा ही है, इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास, की यानी चाबी, और प्रिजन मीन्स जेल, और देयर प्रिजन अर्थात उनके, उनकी जेल। तो फिर एक बार समझ ले बेटा, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, मिस्टर एम हेमल कहते हैं हमें अपनी फ्रांसीसी भाषा अपने भी सुरक्षित रखना है, एंड नेवर फॉरगेट इट, और उसे कभी भूलना नहीं, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेजेस, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, इट इज एज इफ, तो ये ऐसा ही है, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि मानो उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, फिर उन्होंने क्या किया, व्याकरण की एक किताब, ग्रामर मीन्स यानी ग्रामर बुक, एंड रीड पढ़ना, आवर लेसन हमारा पाठ, और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, आश्चर्यचकित, टू सी, देखकर, हाउ वेल, कितना अच्छा, अंडरस्टूड इट, अंडरस्टैंड के सेकंड फॉर्म, अंडरस्टूड माने समझा, इट माने इसे। तो मैं ये देखकर आश्चर्यचकित था कि मुझे ये कितनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा था। कौन आश्चर्यचकित है, मिस्टर एम हेमल के क्लास का स्टूडेंट लिटिल फ्रेंड्स, ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, उन्होंने जो कुछ कहा, ऑल ही सेड, सीम्ड यानी प्रतीत होता था, महसूस हुआ, लगा, सो इजी बहुत सरल, सो इजी बहुत सरल, उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत सरल लगा। अर्थात मिस्टर एम हेमल ने लास्ट लेसन यानी लास्ट पीरियड वाले दिन जो भी क्लास में पढ़ाया, उस क्लास के नन्हे स्टूडेंट लिटिल फ्रेंच को सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आ गया। I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much passion. I think मैं सोचता हूँ, to be, मैं भी सोचता हूँ, I had never माने कभी नहीं, listened माने सुना, so carefully इतना सावधानी, कि मैंने कभी उन्हें इतने ध्यान से नहीं सुना, and that he had never, और उन्होंने भी explained यानी समझाया, स्पष्ट करना, everything प्रत्येक बात को, with so much इतना अधिक,
और पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। तो लिटिल फ्रेंच कहता है कि मैं सोचता हूं कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना, कभी भी इतना अटेंटिवली मैंने मिस्टर एम हैमल के क्लास को अटेंड नहीं किया, और उन्होंने भी हर चीज को इतना धैर्य पूर्वक कभी इतना स्पष्ट नहीं किया। उन्होंने भी हर चीज को धैर्य पूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया, यानी उन्होंने भी कभी इतने अच्छे तरीके से मेरे को नहीं समझाया, नहीं पढ़ाया। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट ज्यादातर, as if the poor man wanted to give us all he knew before giving away and to put it all into our heads at one stroke. It seemed, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा महसूस हो रहा था, ऑलमोस्ट लगभग, as if the poor man, मान बेचारा आदमी, यहाँ पे स्कूल टीचर मिस्टर एम हैमल के लिए बेचारे वांटेड, चाहते थे, टू गिव, देना अस हमको, ऑल, सब कुछ। ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि बेचारे अध्यापक महोदय जो कुछ जानते थे वह सब कुछ हमको दे देना चाहते थे, अर्थात सिखा देना चाहते थे। He knew, वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी and to put it all into our heads, all head में सर नहीं, यहाँ पे दिमाग, at one stroke, एक ही बार, और वे इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे, यानी सब कुछ हमें एक ही दिन में सिखा देना चाहते थे, समझा देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, व्याकरण के बाद, नरेटर क्या कहते हैं, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन एनी पार्ट इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, जो मेरे टीचर मिस्टर एम हैमल थे, वो मेरे लिए नई कॉपियां लाए, written in a beautiful round hand, written in a beautiful round hand, फ्रांस, एल्सास, फ्रांस, एल्सास, और उन कापियों पे बहुत सुंदर ढंग से, कैसे, ब्यूटीफुल, राउंड हैंड यानी वक्राकार शैली में, ऐसे लिखा हुआ था, एल्सेस फ्रांस, एल्सेस, और उन कापियों पर सुंदर वक्राकार शैली में, हस्तलेख में लिखा गया था, अल्सास फ्रांस, अल्सास फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ध्यान दे, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे कौन, बुक्स, कॉपीज, लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे ऐसी लग रही थी जैसे कि छोटे झंडे, फ्लोटिंग, लहराना, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम। वे कापियां ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब छोटे छोटे झंडे लहराओ, क्या लहरा रहा हूं, छोटे छोटे झंडे लहराओ, हंग फ्रॉम द रॉड, हंग की सेकंड फॉर्म, हंग, लटके हुए थे, फ्रॉम द रॉड माने डंडा, लोहे की छड़, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी मेजों के ऊपर। तो ऐसा लग रहा था जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दी, यानी ये कापियां कैसी लग रही थी, जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहा हूं, क्या लहरा रहा हूं, और जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ी से लटका दिए गए हों। You have to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. You ought माने चाहिए, to have seen, देखना, how everyone, how कैसे everyone, प्रत्येक, set to work, काम में लगा,
काश आप सभी देखते कि किस प्रकार किस तरह सभी अपने काम में लगे हुए थे, जुटे हुए। एंड हाउ क्विक, और सब कुछ शांत था। इट वाज अपॉस्ट्रोफी का निशान है, और सब कुछ इतना शांत। द ओनली साउंड वाज, एकमात्र आवाज थी, ध्वनि। स्क्रैचिंग मीन्स होता है खुरचना, यहाँ पे रगड़। ऑफ द पेन्स, पेनों की, ओवर द पेपर, कागज। एकमात्र ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही। बेटा काश हमारे क्लास में भी इतने सीरियस गंभीर बच्चे होते। वैसे आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिस्टर हैमल की तरह मेरा क्लास नहीं। You ought to have seen how everyone set to work and how quick it was. काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुटे हुए थे और सब कुछ कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. एकमात्र आवाज या ध्वनि कागज पर पेनों की रगड़ की आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. Once एक बार some beetles यानी कुछ भौरे, fly के सेकंड में flew in यानी उड़कर अंदर आ। एक बार तो क्या हो, कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, but nobody paid any attention to them. परंतु किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। Not even the littlest, little superlative, सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। littlest ones, सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। वर्क, जो काम कर, राइट ऑन द ट्रेसिंग, ट्रेसिंग छापना, बनाना, देयर फिश हूक्स, जो दिन भर क्या कर रहे थे, मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मस्त अभ्यास कर। As if that was French too, मानो कि वो भी फ्रांसीसी भाषा थी। जो छोटे छोटे बच्चे ड्राइंग बना रहे थे, और ड्राइंग में क्या बना रहे थे, मछली पकड़ने के कांटों का चित्र, वो भी जो है इतने ध्यान से बना रहे थे जैसे वो फ्रांसीसी भाषा लिख रहे हो। वाह, व्हाट ए नाइस प्लेस। ये देखिए, ये बीटलेस है, भौरे हैं, जोड़ के क्लासरूम में आ गए थे। On the roof of the pigeons cooked very low, और रूप माने छत, of the pigeons माने कबूतर, cooked माने गुटर गु करना, very low, और छत पर कबूतर जो थे बहुत धीरे धीरे गुटर गु कर रहे थे। And I thought to myself, myself अपने आप में, मन ही मन, और मैंने मन में सोचा, will they make them sing in German? क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने को मजबूर करेंगे? Even the pigeons, कबूतरों को। क्या पे है, जो नरेटर है लिटिल फ्रेंच, एक प्रश्न पूछता है, उसके दिमाग में डाउट है कि भाई हम तो रहते हैं स्कूल में, हमारे स्कूल टीचर को तो लीव दे दी गई कि कल से भाई जर्मन टीचर आएगा, न्यू टीचर आएगा, वो जर्मन सिखाएगा। और ये कबूतर भी तो यहाँ घोंसला बनाए क्लासरूम, क्या इनको भी कल से जो है जर्मन भाषा में, लैंग्वेज में गुटर गु करना पड़ेगा? कहने का अर्थ है कि जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं करते हैं काम, तो क्या उन्हें जबरदस्ती जो है जर्मन भाषा सीखने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, फोर्सफुली इम्पोज की जाएगी? या फिर उन्हीं लोगों को जो बच्चे नैसर्गिक रूप से स्कूल आते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, या सभी को फोर्सफुली? Whenever I look down from my writing, जब मैंने कभी लिखते हुए ऊपर देखा, look down, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. तो मैंने क्या देखा? motionless मीन्स होता है बिल्कुल शांत, स्थिर, गतिहीन, in his chair.
तो फ्रेंच कहता है जब मैंने कभी लिखते हुए ऊपर देखा यानी ऊपर की ओर नजर डाली तो मैंने मिस्टर एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए एंड गेजिंग, गेजिंग मीन्स होता है स्टेयर, टकटकी लगा के देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, वे कभी किसी चीज को, कभी देन टू अनदर, देन एट अनदर, और कभी किसी और चीज को घूर रहे, यानी टकटकी लगा के देख रहे, as if he wanted to fix in his mind, मानो कि वे अपने मस्तिष्क में सब जो स्कूल क्लासरूम है उसकी छोटी छोटी वस्तुओं को फिक्स कर लेना चाहते थे, अंकित कर लेना चाहते थे, मेमोराइज कर लेना चाहते थे। ठीक बेटा, just how everything looked in that little school, जैसा कि just everything, प्रत्येक वस्तु लुक्ड दिखाई देती इन दैट लिटिल क्लासरूम, वो छोटे। जरा सोचो, जैसा कि वे दिख रही, क्या इस छोटे क्लासरूम की चीजें कौन सी चीजें हैं? फैंसी, फैंसी यहाँ पे आकर्षण। For 40 years he had been there in the same place. 40 वर्ष से वे इसी स्थान पे थे, यानी इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे, इसी स्कूल के ऊपर वाले हिस्से में पोर्शन में रह रहे थे, सेम विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर, आउटसाइड बाहर, द विंडो खिड़की, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने। तो जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम फैंसी, जैसा कि वे दिख रही वस्तुएं, क्या क्लासरूम की, जैसे बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड। 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे, और विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, केवल एक परिवर्तन आया, वो परिवर्तन क्या था? डेस्क यानी मेज, बेंचेस, बेंचे यानी जो मेज कुर्सी, हैड बीन वार्म स्मूथ, वार्म स्मूथ यानी घिस घिस कर चिकनी हो जाना, स्मूथ यानी चिकना हो जाना, और वार्म यानी घिस जाना। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट का पेड़, वॉलनट यानी अखरोट, ट्रीज पेड़, अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, लंबे हो। तो जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, केवल क्लासरूम के डेस्क और बेंचे घिस घिस कर चिकनी हो गई थी, एंड वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, और बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए, एंड द होप वाइन that he had planted himself twined about the window to the, and hope vine एक प्रकार की बेल होती है, जैसे अपने मनी प्लांट होता है, that he had planted himself and his son, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से, किसने? यहाँ की स्कूल टीचर मिस्टर एम हैमर, जो अपने क्लास का लास्ट लेसन पढ़ा, अबाउट द विंडो टू द रूफ, जो खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई। और ट्विन मीन्स होता है लिपटना, क्या होता है? ट्विन मीन्स होता है लिपटना, लिपटती। तो ये जो होप वाइन थी, जिसे मिस्टर एम हैमल ने स्वयं इसको लगाया था अपने हाथों से, तो ये जो है खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ा, टू लीव इट ऑल से उनका दिल किस तरह टूट रहा हो। क्या छोड़ रहे हैं? पुअर मैन, बेचारा आदमी, बेचारे अध्यापक, टू हियर हिज सिस्टर, टू हियर यानी सुन, इधर से उधर लेना, चलने की आवाज यहाँ पर है, अबाउट इन द रूम है ऊपर के,
क्यों? पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनका सामान पैक कर। ऊपर छत पर सामान को अपने संदूक में, ट्रंक्स में पैकिंग करते अपनी बहन के चलने की आवाज को सुनकर। For they must leave the country next day, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें देश छोड़कर एल्सेस को छोड़कर जाना है। फिर बेटा एक बार ध्यान दें, how it must have broken his heart to leave it all, poor man. To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, यानी इन सबको छोड़ने से और ऊपर छत पर सामान को अपने ट्रंक्स में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज सुनकर बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा हो। क्यों? For they must leave that country next day, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in it. But he had the courage means साहस, to hear माने सुनना, every lesson प्रत्येक पाठ को, to the very last तक, किंतु उन्हें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। अब क्या सुने यार, होमवर्क देखें, क्या क्लास वर्क करें, ऐसी कोई बात नहीं थी। मिस्टर एम हैमल चाहते थे कि उनके बच्चे पूरी तरीके से शांतिपूर्वक काम करें, होमवर्क क्लास वर्क अपना चेक करें। वेरी नाइस। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हो, अर्थात मुझे इतिहास पढ़ाई। नेक्स्ट एक बार फिर देख लें बेटा, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, किंतु उन्हें किसी मिस्टर हैमल हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस रखते थे। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा बी बू, और फिर बेबी यानी बाई चेंज इनटू वाई, यस बेबी, बेबी चेंज इनटू बेबी यानी छोटे बच्चे। चैंटेड मीन्स होता है उच्चारण करना, बोलना। डियर, तो अब क्या हो, फिर छोटे बच्चों ने अपने बा बे बी बो बू बोले, उच्चारण। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हासन यानी बूढ़ा व्यक्ति had put on his spectacles, और कमरे के पीछे छोड़ पे, क्या होता, बैक मीन्स होता पिछला, ऑफ द रूम कमरे के पिछले हिस्से पे, बैक ऑफ द रूम। तो कौन था? ओल्ड हासर यानी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा हासर ने अपना चश्मा पहन लिया। क्या? हेड पुट ऑन, पुट ऑन मीन्स होता पहनना, लगा लेना, इस स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा। तो कमरे के जो पिछले हिस्से में पीछे की साइड पर बेंचों पे बूढ़ा हासर जो बैठा हुआ था, उसने अपना चश्मा लगा लिया। होल्डिंग इज प्रीमियर इन बोथ हैंड्स, spelled the letters with them, you could see that he too was crying, his voice trembled with emotion. Holding माने पकड़े हुए, इज प्रीमियर मीन्स होता है बाल पोथी, बच्चों की पुस्तक, इन बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों, वो अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़, स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके अक्षर बोल रहा था, यानी वो भी बच्चों के साथ बा बे बी आदि बोल रहा। यू कुड सी, आप देख सकते हैं, दैट ही टू, वो भी, वाज क्राइंग, वो रो रहा, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी आवाज जो थी कांप रही, विद इमोशंस यानी भावना, यानी भावुकता, बस उसकी आवाज कांप। अब देखिए बहुत ही इमोशनल सीन का वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो गांव के लोग थे, जो मिस्टर एम हैमल के रिस्पेक्ट में, जैसे नहीं आप लोग कोई रिटायर्ड होता है, कुछ होता है, फेयरवेल पार्टी में आते हैं, तो लोग विदाई समारोह में आए थे मिस्टर एम हैमल को सम्मान देने के लिए। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड हाउसर,
होल्डिंग इट प्रीमियर इन बोथ हैंड्स, वो अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके जो साथ वो जो अक्षर थे बा बे बी आदि बोल, यू कुड सी दैट ही टू, आप देख सकते हैं वो भी वाज क्राइंग, रो रहा था, एंड हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, और भावुकता बस उसकी आवाज कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर, और उसको सुनना इतना हास्यास्पद फनी था। क्यों है फनी था? दैट वी ऑल वांटेड टू लव, क्योंकि हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई रोना, और उसे उस एंड इट वाज सो फनी टू हियर, और उसे कौन ओल्ड हासन को बोलते हुए सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट लास्ट लेसन, ये अंतिम पार्ट हमें कितनी अच्छी तरह से याद है। All at once the church clock struck 12, अचानक, all at once अचानक, द चर्च क्लॉक यानी गिरजाघर की घड़ी, स्ट्रक 2 यानी 12 बजा, स्ट्रक बजाना 12, देन द एंजेलस, और फिर क्या हुआ, दोपहर के एंजेलस नामक प्रेस, एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्प्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, एट द सेम मोमेंट, उसी पल उसी क्षण, ट्रम्पेट मीन्स होता है चाप पैरों की आवाज ऑफ द पर्सियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो लौट रहे थे ड्रिल करके, मार्च पास करके, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, साउंडेड आवाज का सुनाई देना, अंडर आवर विंडोज हमारी खिड़कियों से। उसी समय क्या होता है, ड्रिल से लौट कर आते हुए पर्सियाई सैनिकों को आवाज में जो है, एक तो ड्रिल मार्च पास होता है तो एक बैंड टाइप बजता है, तो आप कह सकते हैं तुरहिया, जो तुरही की आवाज है हमारी खिड़की के नीचे बजती हुई सुनाई दे रही थी। मिस्टर एम हेमल स्टूड अप, मिस्टर एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत मुरझाए हुए थे, नहीं बड़े उदास थे, बहुत पीले पड़े, नहीं बहुत उदास। इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें कभी इतना लंबा नहीं देखा, यानी मैंने कभी उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं देखा जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने लास्ट लेसन मुझे पढ़ाया। मिस्टर एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। मिस्टर एम हेमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए, और वे कैसे थे, वेरी पेल यानी बहुत मुरझाए हुए थे, बहुत उदास थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी उन्हें इतना लंबा नहीं देखा। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, मित्रों, मेरे मित्रों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मैं समथिंग यानी कुछ चोक, लोग कहते हैं मेरा गला चोक हो गया, जैसे सीवेज की नाली चोक हो जाती, जाम हो जाना, अवरुद्ध हो जाना, तो उनका गला जो था मिस्टर एम हेमल का चोक हो गया। ही कुड नॉट गो ऑन, ही कुडंट गो ऑन, वो अपनी बात को जारी नहीं रख सके, यानी वो आगे बोल नहीं पाए। जब जो आदमी जो है बहुत दुखी होता है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती, चोक हो जाता है, वही हाल मिस्टर एम हेमल का है, तो 40 साल नौकरी करने के बाद आज उन्हें वहां से जाना पड़ रहा है। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वे श्यामपट की ओर मुड़े, ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा उठाया, वेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और पूरी ताकत से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, वाइव ला फ्रांस, इसका अर्थ है फ्रांस जिंदाबाद। क्या हुआ, फिर एक बार ध्यान, माय फ्रेंड सेड ही, मिस्टर हेमल ने कहा, मित्रों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, मैं, फिर किसी बात से क्या हो, उनका गला अवरुद्ध हो गया, जाम हो गया, चोक हो गया। ही कुडंट गो ऑन, फिर वे अपनी बात को आगे नहीं कह पाए।
Then he turned to the blackboard. फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े. Took a piece of chalk, और एक चाक का टुकड़ा उठाया. And wearing on with all his might, अपनी पूरी ताकत के साथ, he wrote as large as, वे जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे लिखा. Vive la France, फ्रांस जिंदाबाद. Then he stopped and leaned his head against the. Then he stopped, वे रुक गए. And lean means होता है झुका लेना. His head, अपना सिर, against the wall, दीवार के सहारे. और फिर वे अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया. फिर उन्होंने क्या किया? अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया. And without a word, और बिना कोई शब्द बोले, he made a gesture to us. उन्होंने with his hand, अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया. gesture, इशारा. School is dismissed, you may go. स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं. क्या बोला? स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते. बेटा एक बार फिर पढ़ लीजिएगा. ये लास्ट लेसन का लास्ट पैरा है, यानी लास्ट. Then he stopped and leaned his head against the wall. फिर मिस्टर हैमेल रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया. And without a word, he made a gesture to us with his hand. और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया. स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है. यू मे गो, आप जा सकते. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें. हम आपको इसी तरीके से सभी वीडियो डालते रहेंगे. बस आप खुद देखें. अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अपने दोस्तों को भी